केवल ईश्वर की कृपा और ये सुंदर अल्कोहलिक एनोमिनस की वजह से मैं आज का दिन उस पहले गुट से दूर हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोमिनस में आया था 84 में, और 2 साल में सोबर था। और उसके बाद में स्लिप, ये जो स्लिप जो है बहुत ही माने कॉमन है। हमारा अंदर का घमंड हमारे को कहता है कि मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर सकता हूँ। तो ऐसे करके 80 82 83 में मेरा स्लिप हुआ। मुझे बाद में 8 साल लगे मुझे वापस फेलोशिप में आने के लिए, लेकिन बहुत खुश हूँ। वो जो स्लिप का अनुभव अगर ये नहीं होता था तो बहुत सारे मेंबर्स के साथ में मैं अपनी शेयरिंग की वजह से मैं उनको लिंक नहीं कर सकता था। तो ये है मेरा कहना। मैं इतना ही कहूंगा। मैंने कहाँ पिया, किसके साथ पिया, कितनी पी, कौन सी पी, कौन से पैसे की पी, वो कुछ भी मतलब नहीं रखता है। मतलब ये था, जब जब मैं दो पीना चाहता था मैं दो पी नहीं सकता था। मेरे को और पीना पड़ता। कौन सी मुझे पीनी है, मेरे पास में कुछ भी कंट्रोल नहीं था। और इस तरीके से ये धीरे 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 करके मेरा मेरा अल्कोहल के साथ में खेल बोलूं या मेरी लड़ाई बोलूं, ये लड़ाई चलते रहती थी। अ, मुझे डॉक्टर्स ओपिनियन के द्वारा मुझे काफी सारा ये बीमारी के बारे में मेरे को ज्ञान मिला। मैं एक स्कूल का जैसे बच्चा रहता है ना, मैं वो डॉक्टर्स ओपिनियन को मैं बार बार पढ़ता था। और खास करके उसके जो शब्द जो मुझे नहीं समझ में आते थे, मैं उसको डिक्शनरी में जाके रेफर करता था। कभी 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 जो इंग्लिश की डिक्शनरी, कभी जो हिंदी की डिक्शनरी। लेकिन बड़ा मैं वो डॉक्टर्स ओपिनियन को उसका उसका जो जूस होता है अपने जूस में अंदर डाल देता था। और एक उसका वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम सबको, जिसको ये दारू की प्रॉब्लम है, उसको अपने नस नस में ये बात घुसानी होगी कि दारू के मामले में मेरा मेरा मन ही नहीं, मेरा शरीर भी एबनॉर्मल है। जब से जब से दारू आई है 5,000 साल से ज्यादा, तो लोगों को लगता था ये पागल है, ये जो पी रहा है, तो इतना सब समझाने के बाद में भी सुधर नहीं रहा है, ये पागल है। और वाकई ही लोग उसको पागल खाने में डालते थे। ये हम लकी है कि हमें 1935 में हमें डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने ये एक बीमारी है करके उसने हमारे को बताया। उसने ये बताया कि हमारे शरीर में कोई भी बहाने से, खाने के बहाने से, या तो दवा के बहाने से, या माने प्रसाद के बहाने से, कौन सी भी शराब मेरे शरीर में जाती है तो मेरे शरीर में ये शराब एक एलर्जी पैदा करती है। और एलर्जी शब्द हमारे सबके लिए बहुत ही तो जाना हुआ शब्द है कि वही चीज हमारे शरीर में उसको सूट नहीं करती है, दूसरे के शरीर में वही चीज जो सूट करती है। तो ये जो एलर्जिक इफेक्ट मेरे शरीर में होता है, ये डॉक्टर तुरंत कहता है ये एलर्जी के लिए मेरी दवा काम नहीं करेगी। जब मैंने ये चीज सुना कि मतलब मैं मैं बिल्कुल हाई बॉटम अल्कोहलिक था। मैं उन दिनों में जब मैं फेलोशिप में आया था, मैं 4 पैक से ज्यादा मैं नहीं पी सकता था। और मैंने कभी 19 साल के पीरियड में मैंने कभी हफ्ते के 7 दिन मैंने नहीं पिया, मैंने कभी दिन में 3 बार नहीं पिया। लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम कि मैं जब जब प्रोग्राम बनाता था, मैं कंट्रोल ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर, एंजॉयमेंट की मैं कुछ करूं, मैं से नहीं होता था। मेरे से नहीं होता था। मैं लोग लोग मेरे पर हंसते थे।
बल्कि मैं एक शब्द मुझे बोलने में शर्म नहीं आएगी कि मुझे लोग नकली सरदार बोलते थे कि तू कैसा सरदार है यार, बाकी लोग जो है खंबा खत्म कर सकते और तू वाला क्यों नहीं कर सकता है। बस मैं नहीं कर सकता था। ये था मेरा दारू के साथ में, मेरा और दारू का जो संबंध। मैं दूसरों जैसे लोग बिग क्वांटिटीज, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में मैं दारू पी नहीं सकता था। तो आज मैं अपने आप को समझता हूं कि हम लोग कितने लक्की है कि हम उस युग में पैदा, जहां पे हमारे पास में ये उम्मीद है कि मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूं। मुझे मुझे दारू तकलीफ दे रही है, मेरी खुद का विल पावर इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोगों ने बताया, मेरे लिए उम्मीद है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, DY पाटिल हॉस्पिटल, जहाँ पे IPL मैचेस वगैरह सब होती है। तो वो हॉस्पिटल से लगातार जब उनके पास में अल्कोहलिक पेशेंट होता है, ये लोग अपनी दवाइयां देते हैं उसको, लेकिन साथ साथ कहते हैं ए मेंबर धर्म को बुलाओ, उनसे उनसे आके शेयर करें। क्या शेयर करें? अपना अनुभव। और हम जब अपना अनुभव उनसे शेयर करते हैं, उसकी बीवी हो या वो हो, वो हाँ हाँ हाँ, हम ये भी जो ऐसा ही करता है, ये भी जो ऐसा ही करता है। आज शाम को वापस उसकी फोन आई कि आप आने वाले थे, कल आप आए नहीं। ये है पहचान हमारी इन लोगों के साथ में, जो वो चाहते हैं। हमने उनको जरा सा दवाई दी, हमने उनको जरा सा उम्मीद दी, ये उम्मीद और चाहते हैं, उनको उनको इसमें से बाहर निकलना है। और ऐसे करके बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पॉइंट ब्लैंक अपने पेशेंट को कहते हैं, ये मत समझना मेरी दवाई से तुम्हारी दारू रुक जाएगी, मेरे दवाई से तुम्हारे शरीर और मन का रिपेयरिंग होगा। आपको इसमें से बाहर निकलना है टोटली, तो ये है अल्कोहलिक एनोनिमस का नंबर, उनको जाके कांटेक्ट करो। और यही डॉक्टर मुझे एक दिन उसने कहा था, धर्म, आप इतने लोगों के पास जाते हो, इसमें से 100 में से एक एक की भी जान बच जाए ना, तो ये काम हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये एक जान को हम वापस ला नहीं सकते हैं। हम हम ये जान को अपने मने मर्जी से उसको हम ला नहीं सकते। ये सिर्फ जो ये बच गया है, ये ईश्वर की कृपा है कि वो बच गया। तो वो यही कहता था, धर्म कंटिन्यू। ये जो ये जो आप मैसेज दे रहे हो, ये जो आप हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, हॉस्पिटल में मैं नहीं जाता था, हॉस्पिटल वाले हमारे को जो बुलाते थे कि आओ धर्म। जब तक हम हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से मजाक नहीं करेंगे कि ये जो डॉक्टर ने दवाई दी, ये दवाई फेंक दो, ये जो दवाई नहीं ले, जब तक हम ये सब चीज नहीं करेंगे, वो जरूर हमारे को बुलाएंगे। उनको उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लोगों ने, जिन्होंने इसी चीज का अनुभव किया है, ये लोग उसमें से बाहर निकले हुए लोग हैं। ये लोग ने बाजी जीती है और अभी दूसरों के पास में ये मैसेज दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं जो लकी हूं कि मेरे जिंदगी में एक स्पिरिचुअल काउंसलर आया था। मैं 92 में 2 साल सोबर था, लेकिन अपने बस मस्ती में, अपने धुनकी में, किसी की सुनना नहीं, किसी को जो जो कोई मेरे को अच्छे के लिए कहता था, मेरे कान बंद हो जाते थे। और मैंने जो मनी लेंडिंग का काम मैंने शुरू कर दिया था, मेरा वो काम था ही नहीं, लेकिन बस मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं भी उनके जैसा ज्यादा कमा सकता हूँ।
तो ये जो मैंने चीज शुरू की, जो कि मेरी लाइन नहीं थी, मेरे को पागलपन जैसे मुझे दौरा पड़ा, बिल्कुल पागलपन जैसे। और इस पागलपन के बाद में मेरे को एक ही चीज ख्याल आया, मैं शराब पीऊंगा। ईश्वर की कृपा, उस वक्त मुझे संदेशा मन में आया, धर्म, पीने के पहले ए मेंबर को कांटेक्ट करो। मेरे अंदर का भूत क्या कहता है, धर्म तेरे पास नंबर ही नहीं है। दूसरा भूत कहता है, धर्म, ये कोई ये कोई तो टाइम है क्या 5 बजे किसी को फोन करने का? नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ ऊपर से आ गया है कि करो फोन, करो फोन, मैंने उस भाई को फोन किया। मैंने अपने बारे में 1 मिनट से भी ज्यादा उससे बात नहीं किया कि एरिक भाई, मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जो मैंने हकीकत हुई है, हकीकत मैंने उसको आधे मिनट में बताया। मैंने किसको पैसे दिए थे, बड़ी रकम, और उसका ब्याज भी नहीं आ रहा है। मेरी फीलिंग, उसका असर मेरे अंदर क्या हो रहा है, उसका असर मेरे अंदर ये है, मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा, मुझे पैसा चुकाने के लिए मेरे पास नहीं है। तब ये बंदा मुझे कहता है, दाराम, डोंट वरी। जैसे कि वो अपना पैसा मुझ नहीं, उसने एक ही चीज का, धर्म, ये प्रॉब्लम जो तूने किया, हर अल्कोहलिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है अपने मनमानी से, और यही कहा, धर्म, पुट इट टू गॉड, ये आप ईश्वर के हाथ में डालो, धर्म, प्रार्थना करो। ये 3 महीने तक मैं उसकी अलग अलग प्रार्थना वाली बात में जो करते रहता था, गया उसके पास 3 महीने के बाद। तो कहता है, धर्म, आप ये जो है नंबर जो मेरे को उसने दिया, एक स्पिरिचुअल काउंसलर का, जो प्रीस्ट था, जो माने पादरी था, लेकिन एनए के साथ में बहुत ही वो जुड़ा हुआ था, बहुत सारे सदियों से वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये बंदे ने मेरे को सिखाया कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार करते हैं कि अल्कोहलिज्म एक डिजीज है, लेकिन बहुत बहुत कम लोग पिन पॉइंट करते हैं द कोर ऑफ द डिजीज, कि इसका मूल मंत्र कहाँ है, ये डिजीज का मूल मंत्र कहाँ पे है। ये ड्रिंकिंग में मेरा मूल मंत्र नहीं है, जो कि एक लक्षण है, वो मेरी बीमारी नहीं है। मैं अपने शब्दों में लोगों को कहता हूं कि जिस तरीके से मुझे अगर जो सर्दी हो तो मेरा नाक बहता है, लेकिन असलियत में सर्दी मेरे जो है छाती में है। जब मैं दवाई लेता हूँ, मेरी छाती क्लियर होती है, मेरा नाक भी क्लियर होता है। उसी तरीके से ये जो ये जो मेरी बीमारी है, ये बीमारी मेरे ड्रिंकिंग में नहीं है, ये बीमारी मेरे मेरे जो विल पावर में नहीं है, ये बीमारी मेरे मन में नहीं है। अल्कोहलिज्म एक बीमारी जो है, वो मेरे इमोशंस और मेरे फीलिंग्स में है, मेरी भावनाओं में है, खास करके जिसको मैं दबा के रखता हूँ। और मेरे केस में तो मैं कह सकता हूँ, मैं बचपन से, पिताजी 6 साल, मैं जब 6 साल का था, पिताजी गुजर गए थे, और तब से मैं अपनी भावनाओं को जो है दबा के रखता। तो ये जो दबी हुई भावना मेरी है, ये मेरी बीमारी है। मेरे को जो कुछ भी ये फेलोशिप में आके मुझे जो काम करना है, ये मुझे काम मेरे फीलिंग्स और ये मेरे इमोशंस के ऊपर मुझे जो काम करना है। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी मन से या अपने विल पावर से। विल पावर धर्म में इतना था, वैसे दूसरे डिपार्टमेंट में, कि मैं एक एसएससी पास क्लास हूँ, मैं एक फर्स्ट ईयर कॉलेज फेल हूँ, और इसी ही बंदे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम पास करके बताया। इतना विल पावर था। मैं कभी
हारता नहीं था और कभी मैं जो है गिव अप भी नहीं करता था कि मैं ये बाकी लोग बन सकते हैं तो मैं भी बन के बताऊंगा, लेकिन ये दारू के डिपार्टमेंट में मैं नहीं कुछ कर सकता था। तो ये जो मेरी दबी हुई भावनाएं हैं, जो जो मेरी डिजीज है, ये मुझे शेयर करना है, ये मुझे अंदर अंदर जो है मुझे उसको खाली करना है अपने स्पॉन्सर के साथ या अपने उच्च शक्ति वाले के साथ। और उसके लिए मेरी जो तीसरी पायरी है वो सबसे महत्व की मेरे लिए है। मैंने निर्णय लिया कि ऊपर वाले के हाथ में मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मैंने डाल दी। और उसके साथ में मेरा जो है चौथी और पांचवी जो मैंने फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप जो है, आप लोगों को बताऊं, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में जब फेल हुआ था, मैं हिंदी के वजह से फेल हुआ था और मेरा 1 साल गया था। पूरा 1 साल उन दिनों में कुछ एटिकेटी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। वापस वापस में आ गया खेलने को अपने माने पढ़ाई के अंदर। और ऐसे करके अ, मैं जब लगभग 14-15 साल का था, स्कूल की पिकनिक चल रही थी कि पिकनिक की तैयारी, सभी लोग बात कर रहे थे कि हम यहाँ से लाएंगे वहां से लाएंगे। पता नहीं दोस्तों मुझे कैसे ये विचार आया, कबर्ड में ब्रांडी की बोतल है, मैं उसमें से मैं उसमें से छोटे बॉटल में लेके जाऊंगा, कितना मुझे पीना है उसमें से, कैसे पीना है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। एक ही मेरा लक्ष्य था, मेरे को ये पीना है। लेकिन बाकी लोग जो देसी दारू पीने की बात करते थे, मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैंने कंट्री दारू पीऊं। तो मेरे पास में मैं ये ब्रांडी लेके गया था और वो ब्रांडी मैंने बॉटल में, लेकिन मेरे को वो ब्रांडी पीने के बाद में जो मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी हवा टाइट हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो हर बार मेरा दारू के साथ में जो भी संबंध होता था, मेरी विकेट डाउन होती थी, बार 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 बार। 17 साल का था, संडे का दिन था, मैं कुछ शाक भाजी वगैरह, बड़ी फैमिली है हमारी, लेने गया था और उसमें मैंने 7 रुपए मैंने अलग से मैंने कर दिए थे। दोस्त के पास दोपहर को गया था कि चलो जगदीश, ये है पैसे मेरे पास 7 रुपए। तो और मन में सोच लिया था कि मैं वापस 8-9 बजे तक घर में, मैंने घर पे जो वापस आ जाऊंगा, लोगों को बोलूंगा कि मैं टीवी देख रहा था वगैरह वगैरह। ये सब कौन सा झूठ बोलना है वगैरह, ये सब मन सोच लेता है। लेकिन दुकान में गया, मुझे क्या खरीदना है मुझे नहीं मालूम। जो मैंने दारू की दुकान में, उसने मुझे एक देसी बोतल पाइनएप्पल की बोतल दे दी। मैं खुश, जैसे कि मैं एकदम हीरो बन गया। मेरे को मेरे हाथ में जो सोना मिल गया। दोस्त के घर में गया और हमने ये जो जो ये मैंने पाइनएप्पल की बोतल थी, हमने दोनों आधी आधी एकदम मैंने स्टील के ग्लास में नीट पी गए। और उसके बाद में जो मेरी हाल हुई, मेरा दोस्त मुझे जो बीच लेके गए और मैं वहां पड़ा था। रात को 1-1:30 बजे मैं घर आया था। घर वालों ने मेरे को थोड़ा सा वो खुश थे कि धर्म ने आत्महत्या नहीं की और वो आ गया है। वो मुझे कह रहे थे, धर्म ये तूने क्यों पिया, हमारे घर पे तो ऐसी और अच्छी अच्छी शराब है, ये सब क्या किया। तो 2-3 दिन तक मैं उल्टियां कर रहा था वगैरह, तकलीफ में था। और कसम भी खा रहा था अपने आप से कि मैं दोबारा नहीं पीऊंगा। लेकिन एक शराबी को जब मालूम ही नहीं कि वो क्यों पी रहा है, मुझे मेरे फीलिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। पिताजी जब गुजर के 6 साल का था, मुझे बड़ा असुरक्षा लग रहा था क्योंकि वो मुझे पैसा देते थे। मेरा सबसे बड़ा अ, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अब मुझे पैसा कौन देगा। अरे मुझे बात करनी है अपने मेरे मेरे से जो 5 बड़े भाई लोग हैं, मुझे उनसे बात करनी है। माँ थी, 3 मेरी बड़ी बहन थी, मुझे बात करनी है उससे। अभी मुझे पैसा कौन देगा? नहीं, मैंने नहीं बात की। और क्योंकि ये मैंने अपनी
असुरक्षा की भावनाएं मैंने अंदर दबा के रखी। मेरा मन मुझे न चाहते हुए भी मुझे गलत चीजों में लेके गया। शर्म आ रही थी मुझे भी, और जो बाकी तो घर वालों को भी, तू ये क्या कर रहा है। और हर बार जब जब मैं अपनी भावनाओं को दबाता था, मेरा मन मुझे नई नई चीजों के, नई नई चीजें जिससे राहत मिलती है, कोई मैंने खुशी की चीज के पास नहीं देखे जाता था, राहत के पास। कौन सी भी राहत होने दीजिए, वो सेक्स की राहत होने दीजिए, या वो बाकी मैंने तो दारू की राहत होने दीजिए, ऐसे कर, या मैंने पैसे की राहत। और ऐसे करके दोस्तों मेरी जिंदगी चलते गई। ये डर के मारे मेरे जिंदगी में हकलानापन आ गया था। ओ माय गॉड, इसने इतना मुझे परेशान किया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और लेकिन सामना तो करना है, जीना तो है। मुझे तो कहाँ भागो, घर वाले किसी को मालूम नहीं था कि इसका तोड़ क्या है। कि मेन था मेरे में डर, और मैं डर को नहीं, नई बात मैं डर को बाहर नहीं निकालता था। दोस्तों ऐसे मैंने करते करते मेरे लाइफ में दारू बढ़ते जाती थी। ऐसे दिन आ गए कि मैंने हाथ भट्टी दारू भी मेरे लाइफ में आ गई थी। और मुझे अच्छा लगता था, 20 रुपए की बोतल हाथ भट्टी की, और क्या चाहिए मुझे। मैं लगभग 24 साल का था उस वक्त। और मैं दोस्त के घर की चाबी मेरे पास थी। मैंने कई बार रिपीट किया ये बातें। और मुझे लगता था बस अभी तो जो है किसी को पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे सो गया हूँ दोस्त के घर पे। और मेरा मेरा अ, जो मेरा मकसद था कि मैं दोस्त के घर पे जो है पढ़ाई करता था अपना। लेकिन सवेरे जब मैं उठा दोस्तों, देखा कि मैंने बिस्तर को गीला कर दिया था, मैंने पेशाब कर दिया था। मैं ये सहन नहीं कर सका। ये मैं अंदर से रो रहा था, ये मेरे को बाहर निकाल, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मेरे को इसमें से बाहर निकाल। हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम, मेरे को तू इसमें से बाहर निकाल। ये क्या मैं बन गया हूँ। एक पटरी पे मैं अपना सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ दिन रात, ये दूसरी पटरी मेरी कौन सी शराब की बन गई है कि मैं बिस्तर पे भी मन पेशाब करने को लग गया। क्या होगा, मैं, मेरे जो दोस्त के जो घर वाले हैं, उनको मैं क्या सामना करूंगा। एक सेकंड के लिए आत्महत्या का विचार आया था, ऊपर वाले ने बचा दिया, मैं वहां से निकल गया। और उसके बाद में बड़ी कोशिश, उसके बाद में पता नहीं अचानक मेरे को एक ए मेंबर मिला। मैं से पूछता है, तेरे को शराब से तकलीफ है? हाँ तकलीफ है। तुझे छोड़ने की इच्छा है? हाँ मुझे छोड़ने की इच्छा है। उसने अपना अनुभव बताया, और मुझे मालूम पड़ा कि ये एक बीमारी है। ये 3 हिस्से की बीमारी है: शारीरिक रोग, मानसिक रोग, और ये आध्यात्मिक रोग। ऐसे करते करते मैं मैं जो मीटिंग रूम में जाता था, अब मीटिंग रूम में मेरे को तो एक पनिशमेंट होती थी अगर जो मुझे शेयरिंग मिलती थी, क्योंकि मैं हकलाता था। मैंने भी उसका तोड़ निकाला। मैं मीटिंग के बीच में जैसे चाय वगैरह सर्व करते थे, तो मैं सर्व करता था। मैं चाय का ग्लास साफ करता था वगैरह। तो और वो भी मैं दरवाजे पे के कोने पे बैठ के मैं ये सब काम करता था। मेरे को कोई शेयरिंग नहीं मिलती थी। सभी लोग थैंक यू बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। और बाद में कभी गलती से शेयरिंग मुझे मिल जाती थी तो मैं तो खत्म हो जाता था। एनीवे, वो धर्म जो है यहाँ तक पहुंचा है। और ऐसे करते करते मेरा लक्ष्य यही होता था कि मुझे जो फेलोशिप ने दिया है, मैं ये फेलोशिप को बदले में क्या दूं। मुझे कुछ देना है बदले में। मेरे को सिर्फ लेना नहीं है, मेरे को जो सोब्राइटी मिली है मेरे को सिर्फ वो नहीं, मुझे बदले में कुछ देना है। और ऐसे करते करते एक दिन मुझे विचार आया, हमारे ऑफिस में कंप्यूटर एक जो एक्स्ट्रा है, क्यों नहीं हम मैंने जीएसओ ऑफिस में एक उधर कंप्यूटर दे दे जाके।
मेरा एक असिस्टेंट था, उसको उसका सहारा लेके टैली का पैकेज उसमें डाल के वो हम लोग ने कंप्यूटर उधर जीएसओ में तो डाल दिया। उनको उनको जो सिखाया कैसे उसको ठीक, कैसे उसको जो ऑपरेट करना है। सवाल है, हर एक मेंबर कुछ न कुछ अपने फेलोशिप के लिए कर सकता है। एक दिन सैटरडे का टाइम था और सैटरडे को हम लोगों का जो है रिफ्रेशर कोर्स होता था, डायरेक्ट एक्सेस रिफ्रेशर कोर्स। तो और वो कोर्स होता था दोपहर को 2 से 6 बजे तक। मेरे को फोन आया था यूएस से एक लेडी का, जो कि एक चर्च में काम करती थी, लेकिन उसका बेटा बॉम्बे आया हुआ था। बोला कि मेरा मेरा बेटा इधर ऑफिस के काम से आया है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, होटल में ठहरा है, प्लीज तुम जाओ। मैंने सोचा कि अभी ठीक है, मेरे को तो चर्चगेट साइड तो मुझे तो जाना ही है, मेरा एक एक घंटा 2 घंटा में मेरा काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, लेकिन वहां पे जो गया, जो हाल थी उसका, होटल का रूम जबरदस्ती खोला, होटल में जो रूम के अंदर देखा, सब क्या क्या सब ड्रग्स सब पड़े हुए थे। और ऐसे करते करते मेरा पूरा शाम निकल गया, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। कोई बात नहीं, वो क्लास को कैसे कॉम्पेंसेट करना है ऊपर वाले को अच्छी तरह से मालूम है। वो कुछ न कुछ तरीके से मेरे कॉम्पेंसेशन मुझे वो तो देता था और मेरा काम चलते रहता था। एक बार मैं दिल्ली में आया हुआ था, दिल्ली में मैं जीएसओ में था शायद। हाँ, तो ये लोगों ने मुझे कहा था, धर्म, हिंदी बिग बुक की प्राइसिंग आपको, हमारे को जो मदद करनी है। तो हमने देखा हिंदी बुक के कौन से आइटम थे। तो मेरा ध्यान गया, एक आइटम था उसके अंदर ट्रांसलेशन का खर्चा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का खर्चा। तो मैंने पूछा उनसे कि ये खर्चा किसने किया है? बोला ये खर्चा हमारे इंटर ग्रुप ने किया है। तो मैंने कहा, अगर ये खर्चा जो इंटर ग्रुप ने किया है, ये आप लोग अपने जेब से दे दे, तो ये हिंदी बुक की प्राइसिंग जो 95 रुपीज है पहले के फॉर्मूला के हिसाब से, ये 65 रुपया इसका प्राइस हो सकता है। कुछ मिनट लगा उनको मेरी बात समझने के लिए, लेकिन बाद में वो लोग समझ में आए कि ये हम 8,000 रुपया इंटर ग्रुप अपने जेब से देती है, तो उनका यही हिंदी बिग बुक किताब 95 के बदले। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें अंदर से इतना डीप सेटिस्फैक्शन देती है कि वही धर्म जिसको लोग कहते थे ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, सबसे गंदा बच्चा तू है, आज मेरे लाइफ में जो है कुछ न कुछ पर्पस है मेरे लाइफ में। मैं कुछ न कुछ जो है कर सकता हूँ, लोगों को लोगों को मैसेज दे सकता हूँ, सब सब जो है विदाउट एनी एंगल ऑफ मनी। और अभी आप लोगों से कुछ तो ये जो अभी लॉकडाउन आया ना, ये लॉकडाउन मेरे लिए बोनस था। लॉकडाउन का मतलब था कि मुझे जो घर से काम करना है, बाकी लोग जो मेरे स्टाफ थे वो लोग अपने घर से करते थे, और हम लोग व्हाट्सएप पे हम लोग बात करते थे वगैरह। तो मेरे पास जो ये टाइम मिलता था, मैं बिग बुक पढ़ता था वापस। उस वक्त मेरे 30 साल पूरे हुए थे, लेकिन वापस बिग बुक मैंने सुना था, जितनी बार बिग बुक वापस वापस पढ़ो उतना आपको और अच्छा समझ में आएगा, आपको और मीठा समझ में आएगा, उसमें से आपको जो मिठास आएगी। तो मैं ये बिग बुक वापस में मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में 2 बार मैंने पढ़ा था, लेकिन मेन मेरा मेरा मकसद था, मेरे हाथ में डिक्शनरी होना चाहिए। और आज के हिसाब से जो हमारे मोबाइल में जो तो डिक्शनरी होती है इंग्लिश हिंदी, मैंने उसका भरपूर सहारा लिया। डिक्शनरी का मैं अपने बुक के ऊपर लिखता था उसकी मीनिंग।
और उसकी मीनिंग लिखते लिखते जो आनंद मुझे मिलता था, अरे अरे बिल डब्ल्यू ये कहना चाहता है, बिल डब्ल्यू ये कहना चाहता है, जब जब वो मीनिंग मेरे सामने साफ आती थी तो ऐसे करके मैं बड़ा आनंद लेता था। और बस आगे चल के भी मैंने जो चीज कभी लाइफ में सोचा नहीं था, ये लॉकडाउन पीरियड में मेरे को करने का चांस मिला। मैंने कभी मेरा ग्रंथ साहिब मैंने कभी नहीं पढ़ा था। पता नहीं ये लॉकडाउन में कैसे सब शुरू हो गया। मैं उसको अलग अलग मैंने मीनिंग के साथ में मैं उसको पढ़ता था इंग्लिश में वगैरह। तो बड़ा मुझे आनंद मतलब जब लास्ट में लोगों को पता लगा कि धर्म ने ये किताब पूरी की है, ये ग्रंथ साहिब का जो किताब है जो कि 8 वॉल्यूम्स में था, 5,500 पेजेस थे, मेरे को 2 साल लगे। कि जब उनको मालूम पड़ा धर्म ने ये किताब पूरी की है पढ़ने का, तो वो लोग भी खुश हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये बंदा जिसका नाम इतना खराब था, ये जो है कैसे कर सकता था। जहां तक ये मैसेज जो है, मैं ये मैसेज जितना मुझे चांस मिलता है मैं ये मैसेज देता हूँ। मैं एक वाक्य आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, और लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना मतलब मेरे पास में जो कुछ मैं ए का किताब मेरे साथ में पढ़ता था। दूसरा एक बंदा, अच्छा, दूसरी मेन बात क्या थी कि सवेरे के टाइम में फर्स्ट क्लास में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। मेरे पास फर्स्ट क्लास की पास थी, तो मैं सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहा था, उसमें थर्ड फोर्थ सीट जो है मिल जाती थी। और मैं पढ़ रहा था अपना कुछ ए का कुछ कुछ समय के बाद में दूसरा एक बंदा आया, वो मेरे पास में बैठा। फिर मैं से वो पूछता है, देखा उसने मैं क्या पढ़ रहा था, फिर मैं से पूछता है क्या आप ए मेंबर है। बोला हाँ मैं ए मेंबर हूँ। कहते हैं मैं भी ए मेंबर हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों की वजह से मैंने ए जो है छोड़ दिया। तो हम बातें करते जा रहे थे, और इत्तेफाक से ये बंदे की ऑफिस मेरे ऑफिस के सामने थी। और उसके बाद में हम लोग रेगुलर मिलते रहते थे। ये थोड़ा सा डुबकी लगाता था बीच बीच में, लेकिन आज वो सोबर है, फर्स्ट क्लास काम कर लेता है। ऊपर वाले का जो मर्जी कहाँ है, किसके लिए है, बिल्कुल कभी नहीं हमारे को जो है मालूम पड़ेगा। लोग कभी कभी लोग 32 इयर्स जो मेरे पूरे हुए उसके ऊपर बहुत भारी 32 नहीं, सिंपल सी बात है। हम सबके लिए ये प्रोग्राम है, सिर्फ आज के दिन का प्रोग्राम है। किसी के लिए 1 साल के बाद में का या 30 नहीं। मेरे लिए प्रोग्राम में आज के दिन का सवेरे उठता हूँ तो परमेश्वर को यही कहता हूँ, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। तो आज का दिन मुझे वो पहले गुट से दूर रख, मैं नहीं कर सकता इसके सामने। हाँ दोस्तों, मैं ए में आया था, तो मैं देखता था कि जो अकाउंट्स वाले हैं, जो लोग माने ट्रेजरर है, उनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनको माने हेल्प करेंगे। ऐसे करके मैं उनको हेल्प करने को लगा। और मतलब मेरा जो हेल्प होता था एकदम साइलेंटली चुपचाप से उनको हेल्प करके उनको अकाउंट्स बना के देने का। वो लोग की अकाउंट्स बाद में जीएसओ के मीटिंग में रखते थे। फिर जीएसओ के मीटिंग में भी वो लोग जो है मैंने वो लोग मुझे मुझे बोलते थे, धर्म आप ये बैलेंस शीट रीड करके बताओ लोगों को। और फिर मैं कोशिश करता था, और ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं इनके साथ में मैं मैं इन्वॉल्व होते गया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक एक बात जो याद आई है वो आपसे शेयर करूंगा। हमारा कलकत्ता में एक जीएसओ का कुछ मैंने प्रोग्राम था, मैं साथ में गया था। वहां से मैं एक अमेरिकन से मिला था, टॉम जी करके उसका नाम था। वो 58 ईयर सोबर रहा, और अभी कुछ कुछ साल पहले वो गुजर गया। तो टॉम जी ने मैंगलोर और केरला के बीच में उसने एक रिहैब सेंटर सिर्फ
एल्कोहलिक प्रीस्ट के लिए, प्रीस्ट भी हमारे जैसे इंसान है, वो लोग भी कुछ लोग पीते होंगे, और उसमें से कुछ लोगों को ये दारू वो लोग लिमिट में नहीं पी सकते होंगे, उनको भी सेम ये जो मन अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम, कम से कम उन लोगों को मालूम है अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज एंड देयर इज अ वे आउट, इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये जब मैंने उसकी मैं उसके रिहैब में गया भी था, वो लोग उसको रिहैब नहीं बोलते, वो लोग उसको ट्रीटमेंट सेंटर बोलते, या उसको गेस्ट हाउस बोलते, या उसको फ्रेंडशिप हाउस बोलते हैं। दोस्तों 25 साल के पीरियड में वहां से लगभग 500 प्रीस्ट लोग ठीक होके गए। मैं ये बात इसलिए निकाल रहा हूं, अगर जे उनके लोग अपने अपने माने ठीक हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे लोगों को अ, अ, ये एक ही मैसेज की बहुत जरूरत है, लेकिन उनको जो मैसेज कौन देगा? सवाल ये है कि हम उनके लिए ट्रीटमेंट सेंटर कैसे खोलें? जयपुर में एक बार हम लोगों की मीटिंग थी, और हम उधर गए थे। तो वो वॉचमैन जो था वो एक जन को तो फिर रोकने लगा, क्योंकि उसके मुंह से बास आ रही थी। भी वॉचमैन को मालूम नहीं कि ये मीटिंग ही हम लोगों के लिए है, अल्कोहलिक्स लोगों के लिए है, उसको नहीं मालूम। तब हमने वॉचमैन को बताया कि ये मीटिंग ही इन लोगों के लिए है, तब उसने उसको अंदर जाने को दिया। तो ये जो मीटिंग, अगर जो पादरी लोग ठीक हो सकते हैं, तो हमारे मजहब के भी पादरी लोग, जो भी जिससे भी जो कोई भी नाम से हम उनको बताएं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है। हमारे घर पे एक आता था, पंडित ही बोलूंगा उसको, महाराज बोलूं या कुछ भी, वो अपना दारू का कोटा लेके आता था, कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता था। वो लास्ट में कैसे वो माने खत्म हो गया, कोई नहीं बात करेगा। लेकिन आज एक क्लियर कट कहता है देयर इज होप, हम सब लोग के लिए होप है। हमारे को ये समझना है कि ये मेरे मेरे शरीर में यही चीज का एबनॉर्मल इफेक्ट होता है। जो सोशल ड्रिंकर्स है उनको उनको इसका जो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जो ब्रदर्स हैं, जो मेरे से बड़े हैं, वो लोग कई बार मेरा जो मजाक उड़ाते, धर्म तेरा इतना साल हो गया, अभी जो चॉकलेट के साथ में रम रम का कुछ ले ले। नहीं, मैं ये समझता हूँ उनको जो मजाक करने का है। मेरी मेरी एक भतीजी उस दिन आई, उसने जो है प्लम केक बनाया था, और प्लम केक में ये लोग जो रम डालते हैं, तो मेरे को आते ही उसने बोला, चाचा आप ये केक मत खाना। कुछ लोगों से भरपूर प्यार है, जो लोग समझते हैं कि धर्म अभी किस तरीके से दारू से दूर है। और एक बार ऐसा था मौका कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसने, तो वो मुझे कहता था, धर्म तुम ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैं तुम्हारे लिए ब्लू लेबल लाऊंगा। मैंने अभी तक ब्लैक लेबल का नाम सुना था, मैंने रेड लेबल का नाम सुना था, मैंने जो ब्लू लेबल का नाम मैंने नहीं सुना था। और मैं मन ही में प्रार्थना कर रहा था, मेरे को ये ब्लू लेबल मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका कुछ भी तोहफा जो वो मुझे देना चाहता है काम का, मुझे वो सब चीज नहीं चाहिए। यही है, मुझे मालूम है ये मेरे लिए पॉइजन है। कितना भी साल बीत जाए, मेरा वो काउंसलर कहता था, ये दारू का इफेक्ट जो है ना, हमारे ब्रेन, हमारे मगज में इतना डीप चले जाता है कि कुछ भी करो वो अंदर से निकाल नहीं सकते हैं। एक ही जन उसका है, एक दयालु प्रभु। मेरे को एडिक्शन है, एडिक्शन का सल्यूशन है नथिंग, वो जो 100% जो है स्पिरिचुअल सल्यूशन, एक दयालु प्रभु, तू ही मेरे को इसमें से बाहर निकाल सकता है। इतनों को निकाला, मुझे भी निकाल। और ऐसे, और दोस्तों
बाकी जो डिनायल पार्ट जो रहता है, ये जो मैंने डिजीज का डिनायल है, हम किसी को जो है ताना नहीं मार सकते, तू ये है वो है, कैसे तू कर रहा है, समझता नहीं है। ये सभी लोगों ने, माने सभी लोगों के साथ में ये दारू करवाता है, जो मुझे कहता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को जो कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने सबके साथ में देखा है, लेकिन उसका ओवरऑल यही है कि मुझे ऑनेस्ट रहना है। जब मैं ये प्रोग्राम को ऑनेस्टी से जो तो लेता हूँ, तो मैं ये प्रोग्राम को मैं और मैं फेस कर सकता हूँ। हमारे एक जो मेरे अर्ली डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सर थे, वो मुझे कहते थे, धर्म आप पढ़े लिखे हो, आपके पास ऑफिस है, घर है, लेकिन ये प्रॉब्लम है धर्म, धर्म घुटनों पे आ जाओ। मैंने उससे पूछा, मिल्टन मेरे को से यही करना है, घुटनों पे ही आना है? बोलते हाँ से आपको घुटनों पे आना है। और ऐसे करके मैं घुटनों पे आ गया था, मैं कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन मुझे इसमें से बाहर निकलना था। क्योंकि मैं 89 के पूरे साल में मैं दो दो एक एक महीने के बाद में वापस पीता था, लेकिन जबकि बोलता था। मैंने 2 महीने के बाद में किया, मेंबरों को बोलता था, बाकी किसी को नहीं। तो लोग मुझे कहते थे, धर्म हम जानते हैं तुम एक हाई बॉटम केस हो, आते रहो मीटिंग में, आते रहो। जो प्यार मिलता था ना, वो प्यार से मुझे अट्रैक्शन मिलती थी। मुझे वापस जाना है, ये लोगों को बताना है कि मैं भी ये प्रोग्राम से की वजह से मैं एक एक दिन करके मैं दारू से दूर मैं जो है रह सकता हूँ। वो उसी उसी मने मेंबर ने मेरे वो सेकंड बर्थडे पे आया था, तब उसने कहा था, धर्म आप इधर नए जगह पे आए हो, न्यू बॉम्बे में, अब मीटिंग शुरू करो। तो हम लोग ने तो नई मीटिंग शुरू की थी 30 साल पहले, और बस वही वही मीटिंग जो तो चलते आई थी। कभी थोड़ी सी जगह चेंज होती थी। बाद में ये डीवाई पाटिल हॉस्पिटल वाले लोगों ने सामने से बुलाते थे, हमें ये मीटिंग चाहिए इधर, हमारे को ये मीटिंग चाहिए। तो हमने उधर भी हमने मीटिंग शुरू की थी, और अच्छा लगता था। और मैं मेरा समय पूरा हो गया है। एक वाक्य इंग्लिश में जो मेरे पास है, नॉट ड्रिंकिंग विल नॉट क्योर द डिजीज, आइडेंटिफाई द डिजीज एंड क्योर इट, then we come to real sobriety. For that we require higher power, and higher power takes us to serenity. दोस्तों, आप सबने मुझे अपना टाइम दिया, मेरी मेरी शेयरिंग सुनी। मेरा विकास के साथ में कैसे कांटेक्ट हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस हम ऐसे करके उसने हमारे को इनवाइट किया, और हम आपके पास से आज वो थक गया था। लेकिन जब याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ में थोड़ा सा समय बिताना है, तो ठीक है, वो भी चीज इतना ही जरूरी है। ये बोल के मैं अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।